हेलो ऑफिस। तो आज हम लोग वही फाइनल अकाउंट का चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसमें जो आज हम इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाले हैं ये है एडजस्टमेंट लॉस। एडजस्टमेंट का नाम क्या है? लॉस बाय फायर या थेफ्ट। यानी कि जो हमारे पास गुड्स रखे थे वो या तो लॉस फायर की वजह से या फिर थेफ्ट की वजह से वो जो गुड्स थे हमारे बर्बाद हो गए या फिर डैमेज हो गए। यानी कि हम इसे अब मैन्युफैक्चर करके सेल नहीं कर सकते। वो गुड्स हमारे लिए पूरा बर्बाद है। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, हमने बाहर से परचेज करा था, वो चोरी हो गया या उसमें आग लगे तो वो पूरा वेस्ट हो गया हमारे लिए। तो वो जो गुड्स हैं या तो उसे हमने इंश्योरेंस करा रखा होगा या फिर उसका इंश्योरेंस नहीं कराया होगा। अगर इंश्योरेंस नहीं कराया तो क्लेम का तो सवाल ही नहीं उठता कि क्लेम आप लोगों को मिलेगा। जब इंश्योरेंस ही नहीं है तो आप क्लेम की एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते कंपनी से। अब अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है, नॉर्मली आपके पास जो केस आएगा उसमें इंश्योरेंस हो रखा होगा और जनरली सारी कंपनी अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा के चलती है। तो अगर इंश्योरेंस करा रखा होगा तो जो इंश्योरेंस कंपनी है पूरा का पूरा क्लेम दे देगी आपको। सपोज आपके 1 लाख के गुड्स जब डैमेज हुए हैं तो 1 लाख का क्लेम मिल गया आपको, तो फुल्ली क्लेम रिसीव्ड वाला केस बन गया। और अगर 1 लाख के बदले आपको 1 लाख से कम मिला है, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, वो कौन सा बन गया? पार्टली क्लेम का बन गया। यानी पूरा क्लेम कंपनी ने आपको नहीं दिया, पार्टली दिया उसका। तो इसकी कुछ एंट्रीज हम लोग सबसे पहले पास करेंगे, क्योंकि एंट्रीज अगर आप समझ लेंगे तो एंट्रीज को ही हम लोग लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वो तो और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उसका इंश्योरेंस नहीं हो रखा। अगर इंश्योरेंस नहीं हो रखा तो अगर जो मेरे 1 लाख के गुड्स डैमेज हुए पूरा का पूरा लॉस बन गया, तो उस केस में एंट्री कैसे बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 1 लाख। इतना आपको पता है जो भी लॉस होता है, जो भी गेन होता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो लॉस हो रहा है बिकॉज हमें कोई इंश्योरेंस मिलेगा नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख से। टू ट्रेडिंग अकाउंट क्यों करें? बिकॉज जितने का गुड्स था उस 1 लाख के गुड्स भी तो हमारे पास से चले गए, चल ही नहीं गई, तरह से डैमेज हो गए, हमारे गुड्स की वैल्यू भी कम होगी, गुड्स भी हमारे कम हो गए 1 लाख रुपए के। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट को हमने क्रिएट कर दिया। बिकॉज जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे डेबिट साइड क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक, यानी साल के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक है हमारे पास। फिर हमने टू परचेज लिखते हैं, हमने इस साल और स्टॉक कितने का खरीदा है। तब उसी में से कुछ ना कुछ स्टॉक कम हो गया होगा हमारे पास, तो हम यहाँ पे इसलिए क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट को क्रिएट करते हैं। तो ये जो एंट्री हम पास करते हैं कब करते हैं? जब इंश्योरेंस नहीं होता। तो इसे एंट्री को अगर आप ट्रांसफर करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपए। अब बात करते हैं कि जो क्लेम है फुल्ली वाला है या पार्टली वाला है। एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि तीनों ही एंट्री में, तीनों ही केसेस में ट्रेड टू ट्रेडिंग अकाउंट तो रहेगा ही रहेगा। बिकॉज माल तो आपको 1 लाख का ही गया है, इंश्योरेंस करा रखा हो नहीं करा रखा हो, पूरा मिला हो या कम मिला हो या आधा मिला हो, उससे मतलब नहीं है। माल तो पूरा 1 लाख का ही गया आपके पास से। तब बात करते हैं फुल क्लेम आपको रिसीव हुआ इंश्योरेंस कंपनी से। तो 1 लाख के बदले 1 लाख मिल गया, तो क्या कुछ लॉस हुआ? आपको लॉस नहीं हुआ। जाहिर सी बात है एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी को हम अपने क्या बना लेंगे? डेटर बना लेंगे, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन में ना एक चीज होगी कि जो क्लेम होगा वो लिखा होगा इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ ₹1 लाख। एडमिट मतलब क्या होगा? कंपनी ने सिर्फ एबी क्लेम एडमिट करा है, उसकी पेमेंट नहीं करी। क्योंकि जब पेमेंट करेगी तो बैंक में पैसा आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा? जनरली आपको एडमिट वाला केस होगा। तो उस केस में क्या है? इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या बना लेंगे? तब तक के लिए डेटर बना लेंगे। जब वो पेमेंट दे देगी तो इसे क्रेडिट करके बैंक डेबिट हो जाएगा। जब बाद में इसकी पेमेंट आएगी तो एंट्री क्या कर लेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन जब तक कंपनी ने क्लेम सिर्फ एडमिट करा है तब तक के लिए यही एंट्री पास होगी। जब पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगी तो आप ये एंट्री कर सकते हैं। या फिर कंपनी ने क्लेम एडमिट नहीं करा, डायरेक्टली उसने पेमेंट नहीं कर दी एडमिट करने के साथ ही, तब आप यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी में लिखोगे। तब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। तब उस केस में तब आपका इंश्योरेंस कंपनी नहीं आएगा। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे जाएगा?
ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्रेडिट साइड जाना ही जाना है आपका 1 लाख रुपए। नॉर्मली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि कंपनी ने क्लेम एडमिट करा है। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड लॉस बाय फायर लिख देंगे, ब्रैकेट में आप इंश्योरेंस क्लेम लिख सकते हैं या बैंक लिख सकते हैं। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, या फिर अगर पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो एसेट साइड बैंक के कॉलम में क्या हो जाएगा 1 लाख रुपए जुड़ जाएगा अगर पेमेंट रिसीव हो जाती है। लेकिन अगर पेमेंट नहीं हो रिसीव होती तब तक के लिए डेटर रहेंगे आपके, तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा ये एसेट साइड जाएगा। तो ये था फुल्ली क्लेम का। अब बात करते हैं पार्टली क्लेम में कैसे होगा। पार्टली क्लेम में क्या होगा कि 1 लाख का आपका माल चला है, 1 लाख के माल गुड्स आपके बर्बाद हो गए, 1 लाख के बदले कुछ कम पेमेंट आपको मिलेगी, कुछ कम क्लेम मिलेगा आपको, यानी कि कुछ ना कुछ हिस्सा 1 लाख का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। सपोज कंपनी ने क्लेम जो एक्सेप्ट करा है 80,000 का क्लेम कंपनी ने एक्सेप्ट करा है, अगर उसकी पेमेंट कर देगी तो नेक्स्ट एंट्री में हम बैंक अकाउंट डेबिट को इंश्योरेंस क्लेम कर देंगे। तो माल तो 1 लाख का ही जाएगा। यहाँ पे 80,000 से आप लोग इस केस में कंपनी को डेटर बनाओगे, इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ कंपनी लिखना है, और बाकी जो 20,000 है वो तो क्लेम से भी नहीं मिलेगा आपको, तो वो क्या बन जाएगा आप लोगों का लॉस बन जाएगा। फिर इसी एंट्री को ट्रांसफर कैसे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड चले जाएगा लॉस बाय फायर के नाम से, फिर या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आप लॉस बाय फायर लिख देना वहाँ पे क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में लॉस बाय फायर वहाँ भी लिखोगे, और बैलेंस शीट में जाएगा किस नाम से इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जाएगा बैलेंस शीट में 80,000। क्लियर आप लोगों को। तो आई होप आपको ये एंट्री समझ आ गई होगी, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो भी आपको पता लग गया होगा। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर से बात लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, लेकिन अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो डिसलाइक जरूर करके बताएं मुझे। स्टे होम स्टे फोकस।